सुखद महिमा कही न जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाई। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज। एक बार उच्च स्वर में आराध्य देव की जयकार करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज। उपस्थित धर्मानुरागी सज्जन वृंद तथा धर्मानुरागिनी माता एवं बहनों, यह संत मत का सत्संग है। कोई विद्वानों का मत नहीं है, ना कोई पंडितों का मत है। यह संतों का मत है। संतों के मत का ही नाम है सत्संग। कोई रामायण पढ़ते हैं, कोई महाभारत पढ़ते हैं, ये सब सत्संग नहीं है। संत मत के सत्संग में संत वाणी की प्रधानता है। संत की वाणी की प्रधानता है। संत वाणी क्या सिद्ध करता है? संत वाणी से सिद्ध होता है कि यह जीवात्मा 84 लाख जन्मों को भोग कर यह मनुष्य के शरीर में, इनको मनुष्य शरीर कहते हैं, इसमें इनका अवतार हो। तो 84 लाख जन्म को इन्होंने भोग करके मनुष्य के शरीर में आया है। कल अपराह्न कालीन सत्संग में रामचरितमानस से पाठ हुआ था कि बड़े भाग मनुष्य तन पावा। तो इसमें बड़े भाग क्या चीज है, पूरा गहरा से हम लोगों को जानना चाहिए। और कहते हैं साधना क्या चीज है। बहुत जानते हैं हम लोग बोलने के लिए, तो हम कहते हैं हमारा ये बोलने की साधना है। गाना बजाना जानते हो तो गाने की साधना है। लेकिन साधना कहते यहो लिखा धाम। धाम का अर्थ क्या हुआ? साधना का अर्थ क्या हुआ? अगर इन विषय को कोई जानना चाहेगा तो बिना संत मत से ये हजारों बार जन्म लेकर ही पाठ करेगा, लेकिन बिना संत मत के सत्संग से ऐसा समझदारी नहीं हो सकता। हनुमान चालीसा में लिखा है, आपन तेज संहारो आप, 3 लोक हाँकते काँप, अपने चंचलता को अगर हम अपने से नहीं संभालेंगे तो यह 3 लोक के हम लोग यही पार रहेंगे, ऊपर नहीं जा सकेंगे।
तीन लोक कहते, अंधकार लोक, प्रकाश लोक, शब्द लोक। तीन लोक हाँकते कांपे। कह दिया भूत। भूत तो बाहर के भूत किसी किसी को पकड़ता है। बाहर के भूत कभी कभी किसी को पकड़ता था, तो हम लोग इसकी विधियान को जानते हैं छुड़ाने के लिए। तो यहाँ संत लोग कहते भूत, तीन भूत पिशाच निकट नहीं आवे। कहा भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे। यहाँ महावीर जी का मन हनुमान जी नहीं हुआ। जहाँ मेरा चंचलता को मैंने अपने अंदर में कब्जा करके बैठा हूँ, वो तो आंख बंद करके होता, इसमें हनुमान जी कैसे घुसेगा? महावीर शब्द का अर्थ यह नहीं हुआ कि हनुमान जी आकर के, हम लोग बैठे थे ध्यान में, हनुमान जी आकर के हल्ला कर दिया, आवाज दे दिया, हमारे अंदर के भूत भाग जाएगा। अंदर के भूत ही हनुमान से भागेगा, ये आवाज से भागेगा। संत लोग कहते हैं ये तीन लोग हम लोगों को पार करना है। यही बात रामचरित में हुआ कि साधना, इनके अपने मन को साधने के लिए, अपने मन को कब्जा करने के लिए आंख बंद करके अंधकार को जो हम देखते हैं, मन को तो यहाँ साधेंगे। जब हम आंख बंद करते हैं तो हम अंधकार को देखते हैं। संत कबीर साहब ही अंधकार के विषय में क्या लिखा है? लिखा है कि ताबा ऊपर चूल्हा चढ़ाए। ताबा के ऊपर पर चूल्हा कोई देखा है? चूल्हा के ऊपर में भले तवा रहता है, लेकिन ताबा ऊपर चूल्हा चढ़ाए। कह दिया पकवन हार। कहा पकवन हार को रोटी खाए, पकाने वाले को रोटी खा जा, कोई बनाने के लिए नहीं जाएगा। इनके अर्थ को जब तक कोई बिंदु ध्यान, नाद ध्यान का दीक्षा नहीं लेगा, नहीं समझेगा, उसका ही विश्लेषण नहीं कर सकेगा। स्पष्ट करके लिख दिया है। जब हम आंख बंद करते हैं तो हम अंधकार को देखते हैं। अंधकार को देखते हैं तो अपने मन को कहते हैं, इस सब 14 इंद्रियां से वैराग लेना पड़ता है। सब इंद्रियों से वैराग लेकर अब हम लोग अंधकार में बैठेंगे। तो बैठेंगे तो कम से कम साधना करेंगे तो कम से कम 3 घंटे तक एक आसन पर बैठेंगे। जिनकी आसन नहीं बनेगा वो एको लोक नहीं पार कर सकेंगे। आसन नहीं बनेगा तो आपको कोई अंदर में आशा पूरा नहीं हो सकेगा। आसन दृढ़, साथ साथ आहार दृढ़। अब कहेगा भर पेट भोजन खा करके हम साधन करेंगे, यह भी नहीं होने वाला है। भोजन में लगाम लगाना पड़ता है, नींद में लगाम लगाना पड़ता है। स्पष्ट करके लिख दिया तुलसी साहब ने लिखा है, मेरुदंड, अपने रीढ़ को मेरुदंड तत तारी लागी, श्वासा सिमटी भरोरी। अगर मेरुदंड सीधा करके बैठेंगे का मेरु तारी लागी, और श्वासा अगर पेट पर जरब दे करके बैठेंगे तो श्वास के रफ्तार बढ़ेगा। और रीढ़ को सीधा करके बैठेंगे तो पेट पर ऑब्जेक्शन नहीं आता है, खुला रहता है। कहा श्वासा सिमटी, जिसका रीढ़ सीधा रहेगा उसी का श्वास कब्जा होगा। श्वासा सिमटी भरोरी। अगर श्वास आपका हमरा अगर श्वास में संकीर्ण हो जाएगा, उठत आवाज,
वो कोई ऐसे नहीं बैठेगा तो आवाज ई कान से सुनने का नहीं है, ई कान में आवाज उसका नहीं आता है। उठत आवाज विमल अनहद की, जिसका हद कोई नहीं कर सकता है, वो आवाज अभ्यासी लोग साधक लोग अपने अंतःकरण में श्रवण करते हैं। उठत आवाज विमल अनहद की। फिर क्या कह दिया, धध की ध्वनि शंख बजो। निर्णय दिया ऐसे सिमटी नहीं समझेगा। धध की ध्वनि शंख, जैसे मृदंग में धधक की आवाज आता है, शंख में आवाज आता, शंख के आवाज होते हैं, बांसुरी के आवाज होते हैं। उठत आवाज विमल अनहद की धधक ध्वनि शंख बजोरी, यह साधना का प्रतीक है, आसन का यह प्रतीक है। ई साधना अगर हम इनसे बच जाएंगे तो सब रामायण का पाठ पानी में चला जाए, धुरियाधूर हो जाए। इसलिए संत लोग गहरा पर अभी सब इंद्रियों के द्वारा कह दिया ईश्वर की ब्रह्म का दर्शन नहीं होगा, जो मन से मनन किया जाता है। और लोग मन से मनन समझेगा, बिना सत्संग से, बिना संत मत के ज्ञान से मन से मनन का ज्ञान बड़े बड़े कवि पंडित को नहीं हुआ, बड़े बड़े विद्वानों को नहीं हुआ। सत्संग ऐसा है, गढ़ है, ज्ञान का गढ़ है। जिनको सत्संग में इसका परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा, उनको कहीं परमात्मा का ज्ञान का कहीं आशा नहीं है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी सुन रहे थे परशुराम बाबा से रामचरितमानस के संबंध में। हम लोग रामचरितमानस को ठीक से अगर समझेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे